इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो लिटरली तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है, सब कुछ ख़त्म कर सकता है। एंड मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, बट इट इज़ मोर लाइक अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड आई कैन अश्योर यू कि वीडियो ख़त्म होते होते तक इतना सा तो मैं तुम्हारे अंदर सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस डाल ही दूंगी, और इतना तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी मैं कम कर ही दूंगी। तो देयर इज़ अ गर्ल, आई डोंट नो मुझे ये स्टोरी बतानी चाहिए कि नहीं, बट आई वॉन्ट टू शेयर दिस स्टोरी ताकि मैं समझा सकूं कि कितना इम्पॉर्टेंट है खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड और सेल्फ सफिशिएंट बनना। तो मैं एक लड़की से मिली जब मैं स्कूल में थी, एंड मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मतलब मुझे पता था कि एक लड़की है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कॉल हर चिंकी। तो चिंकी स्कूल में है, बस मुझे उतना ही पता था। बाकी व्हेन आई वाज इन माई स्कूल तो मैं उतना लोगों को नाम से नहीं जानती थी ज़्यादा, या फिर मैं मतलब मुझे ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उसके जो फ्रेंड्स थे उसके फ्रेंड्स बन गए, तो लाइक म्यूचुअल थोड़ा हम जानने लग गए कि अच्छा ठीक है। चिंकी को मैं थोड़ा और जानने लगी कि चिंकन क्या होता है। अब जो चिंकी के फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स भी हैं, पर मैं और चिंकी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। वन डे क्या पता चलता है मुझे कि चिंकी के जो किसी फ्रेंड ने मेरी, जो कि मेरी भी फ्रेंड है, बट फॉर्चुनेटली कि वो चिंकी से ज़्यादा अच्छी मेरी दोस्त थी, तो उसने मुझे ये बात बता दी कि हमारे स्कूल में एक सीनियर भैया थे जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, मुझे अभी तक नाम भी याद नहीं है उनका, बट वो चिंकी के फ्रेंड थे। और वो भैया ने चिंकी को मैसेज किया मेरे बारे में पूछते हुए कि आई रियली लाइक हर, तो मतलब हमारी बात कराओ ताकि हम इस चीज़ को आगे लेके जा सके। मतलब ही वॉज आस्किंग फॉर रिलेशनशिप उस लड़की से, क्योंकि उसको लगा कि संघमित्रा और चिंकी जो है जस्ट बिकॉज हमारा म्यूचुअल ग्रुप है तो हम भी फ्रेंड होंगे। एंड गेस व्हाट कि लड़की ने क्या रिप्लाई दिया हो। तो इस लड़की ने बोला तुमने सोचा भी कैसे कि उसका फ्रेंड ग्रुप मेरा फ्रेंड ग्रुप होगा, एंड तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें संघमित्रा पसंद ही क्यों आती है। आई मीन उसमें पसंद करने जैसा क्या है, उसमें तो कुछ भी नहीं है जिससे उसे पसंद किया जा सके। मतलब ऐसा उसमें क्या ही क्वालिटी है कि हर एक इंसान उसको प्रपोजल क्यों ही आते हैं। और भी पता नहीं बहुत बुरा बुरा बोला। तो जब मुझे ये बात पता चली तो उस अभी तक चिंकी को पता नहीं है कि मुझे ये बात पता चल गई है कि चिंकी पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसा सोचती है। पर अब मुझे तुरंत पता चला, तो तब मैं स्कूल में थी, 2-3 साल पुरानी बात है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं छोड़ दी। दो लोग मेरे बारे में क्या ही बात करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अभी तक चिंकी को ये बात पता ही नहीं है कि मुझे ये बात पता है कि चिंकी हेट्स मी अंदर ही अंदर, बस बाहर से वो प्रिटेंड करती है कि शी लाइक्स मी। मुझे लगा कि मैंने जाने अनजाने में अनइंटेंशनली हो सकता है चिंकी को हर्ट किया हो, तो चिंकी मेरे बारे में बुरा सोचती है। उसके 2 महीने बाद अगेन मुझे पता चला कि हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड ग्रुप में एक और लड़की है। अब हमारे कहानी में एक और कैरेक्टर आता है, रिया। रिया इज़ ऑल्सो लाइक वेरी स्वीट, और वो भी लाइक मेरी और चिंकी हमारी ही फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की है। अब ये जो रिया है उसने क्या किया, उसने अपने बॉयफ्रेंड से चिंकी को इंट्रोड्यूस कराया। उसने कराया शी स्वीट। अनफॉर्चुनेटली ये जो रिया है और उसके बॉयफ्रेंड, इनका ब्रेकअप हो गया और इनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। अब अब ये जो रिया है इसके ब्रेकअप के इसे 6 महीने बाद पता चलता है कि 6 महीने पहले तो रिया, तो उसके एक्स ने बताया कि 6 महीना पहले तुमने मुझे जिस चिंकी से मिलवाया था उस चिंकी ने मुझे ऐसा बोला कि अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, रिया तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, आप तो इतने अच्छे हैं फिर भी रिया ने आपके साथ ऐसा किया। मेजर पिकमी बिहेवियर, राइट। मतलब इमेजिन कि रिया ने अपनी दोस्त चिंकी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया, और अब ये चिंकी उसके बॉयफ्रेंड जो कि अब उसका एक्स हो गया, उसको जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे प्रोबेबली, तब अपनी ही फ्रेंड की बिचिंग करती थी जिसको, उस लड़के से जिसको वो जानती भी नहीं है। और इंसिडेंट बताती हूँ हमारे हम ग्रुप में जा रहे थे, वहाँ पे एक ने बोला, एक इंसान ने, कि यू नो संघमित्रा का हाइट मुझे बहुत पसंद है, मेरी हाइट जितनी भी है। एंड गेस व्हाट कि उसने क्या रिप्लाई किया। उसने रिप्लाई किया मेरी हाइट भी तो सिर्फ उससे 2 इंच ही कम है, मतलब इतना भी क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या है 2 इंच ज़्यादा। ही वॉज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग। बहुत बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बट शी इज़ लाइक डैम इनसिक्योर। इनफैक्ट अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड से, अपने सारे फ्रेंड्स से, हर एक दूसरा इंसान, स्पेशली अगर वो लड़की है तो ये ऐसी ही थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे गुस्सा आता था, बट धीरे धीरे अब टाइम हो गया तो देख रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शी इज़ नॉट एक्चुअली अ बैड पर्सन, बट वो ऐसा कर देती है, या फिर मैं बोलूँ उससे हो जाता है। मैं बताती हूँ क्यों। मुझे ये भी पता चला, जिससे मेरा काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, कि शी इज़ टेकिंग थेरेपी।
देते हैं। थेरेपी एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जिसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इट्स मोर लाइक कि व्हेन यू नीड अ थेरेपिस्ट, एक काइंड ऑफ इमोशनल, एक प्रोफेशनल इंसान जो तुम्हें इमोशनली सपोर्ट करेगा और तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम अपने प्रॉब्लम से डील कैसे करो और अपना स्ट्रेस लेवल कम करो कैसे करोगे। ठीक है, तो इट्स दैट सिंपल। थेरेपी बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। मे बी इस सिचुएशन में हुआ क्या था कि ये जो लड़की है, इस लड़की के पास्ट में या चाइल्डहुड में या कुछ में एक इतना ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है जिसने इसको लाइफ टाइम के लिए इतना ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया है। एंड शी इज़ ट्राइंग हर लेवल हार्ड, लेवल बेस्ट कि कैसे वो इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकले। बट वो इतना ज़्यादा है, या फिर मैं बोलूँ वो इतना गहरा है कि उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है। नाउ इन दैट सिचुएशन अगर उसके सामने किसी भी और लड़की की तारीफ हो रही है, फिर चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो, उसकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, या फिर कोई मेरे जैसा नॉर्मल स्ट्रेंजर भी ही क्यों ना हो, तो उसे वो तरीके से परसीव कर रही है, उसे वो पर्सनल अटैक के जैसा ले रही है। को यही समझाने की कोशिश करी थी और इसलिए मैंने तुमको इतनी लंबी कहानी बताई कि इनसिक्योरिटी अभी तुम्हारे अंदर कम है, पर इसको ज़्यादा नहीं होने देना है। और दूसरा बात, तुम्हें जिन लोगों ने इनसिक्योर फील कराया है वो एक्चुअली खुद ही इनसिक्योर लोग हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं। अगर मैं इस लड़की को जाके बोलूँ कि गर्ल आई थिंक यू आर इनसिक्योर एंड आई थिंक यू शुड ट्राई समथिंग, तो ऑफेंड हो जाएगी वो मानेगी ही नहीं कि वो इनसिक्योर है। इनफैक्ट यू नो, इस लड़की से मेरी जितनी बार भी कॉन्वर्सेशन हुई है, शी ट्राइड हर लेवल हार्ड कि मुझे कुछ ऐसा बोले जिससे मैं इनसिक्योर फील हो जाऊँ। आई स्टिल रिमेंबर हमारे स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, गेम, हमारे सारे सेक्शन की लड़कियां साथ में रहती थी, तो शी वुड ऑलवेज पॉइंट एट थिंग्स जो कि बहुत अननेसेसरी है। मुझे भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बोली एंड आई विल नॉट शेयर दैट। इनफैक्ट वंस आई टेक्स्टेड हर कि लिसन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि जो तुम समझ रही हो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, तो लेट्स नॉट टॉक ऑन दिस टॉपिक, आई डो नॉट लाइक इट। एंड शी वाज लाइक ओके। जो भी लोग, जो भी इंसान तुम्हें इनसिक्योर फील कराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब तुम तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि वो खुद इंसान इतना भयंकर वाला इनसिक्योर है, पर वो ये चीज़ मानेगा नहीं। तो खुद को अच्छा फील कराने के लिए या खुद को ऊपर फील कराने के लिए उसे किसी को तो नीचा दिखाना है, राइट? प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम इतने इनोसेंट हो और तुम्हारे अंदर छोटी सी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से तुम ये चीज़ मान रहे हो। उसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा है क्योंकि तुम उसकी बातें मान रहे हो। अब वही सेम इंसान कोई वैसे इंसान के पास जाए जिसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, या फिर जो काफ़ी सिक्योर और कॉन्फिडेंट इंसान मुझे ऐसा बोलेगा, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। फिर वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसको बोले वो नीचा दिखाए और सेटिस्फैक्शन फील करे, या फिर तुम्हें नीचा दिखाएगा खुद को वैलिडेट करवाने के लिए। और ऐसे लोगों से या फिर तुम दूर रहो, को स्ट्रेट बोलो नो, मतलब नो, डोंट डू दैट टू मी, प्लीज डोंट। जैसे कि मैंने बोल दिया, प्लीज स्टॉप दिस क्रैप। ठीक है, खुद के बारे में अवेयर रहो कि तुम्हारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, एवरीथिंग। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू दिस। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी और का पर्सपेक्टिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी तुम्हें इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सोच इन्फ्लुएंस करनी चाहिए। और कभी भी अपना सोच को, अपना जो तुम्हारा माइंडसेट है, अपना जो बिलीफ है, उसको गंदा मैला मत होने देना, क्योंकि यू बिकम वॉट यू बिलीव, यू अचीव इट वेन यू बिलीव इट। और अगर तुम ऐसा बिलीव करने लग जाओगे ना कि यू आर अगली और यू आर नॉट इनफ और यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू विल एक्चुअली एंड अप बीइंग दैट पर्सन, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड कर रहे हो और जो तुम सोच रहे हो वो तुम बन जाओगे। तो मेक श्योर कि तुम किसी और की बातें, नेगेटिव चीज़ें अपने यहाँ तक ना घुसने दो। मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ भी है, मेरे अंदर काफ़ी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी है, बट मुझे एटलीस्ट पता है दोनों के बारे में। तो और मैं दोनों को लेके संतुष्ट हूँ, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो कोई अगर मुझे मेरी नेगेटिव चीज़ें बोल के भी पोक करता है तो मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है तो है, मैं तो काम कर रही हूँ ना, मैं तो उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ ना, तुम क्यों बोल रहे हो? हे बोला मैंने, तुमसे मैंने ओपिनियन मांगी, तुम बिना पैसे का वकील क्यों बन रहे हो? कोई भी ऐसा बोलता है ना कि आई डोंट लाइक योर स्कर्ट, आई डोंट लाइक योर हेयर, आई डोंट लाइक द वे यू लुक, तो बोलो हाँ मैंने आपसे आपकी ओपिनियन मांगी है। या फिर अगर तुम रूड नहीं भी बन सकते हो, यू आर लाइक वेरी शाय, तो एटलीस्ट बस इतना बोलो कि ओ रियली आई लाइक इट। जैसे सुन, तो तुम्हारी जैकेट अच्छी नहीं लग रही है, इट्स लाइक तो मैं बोलूँगी ओके आई लाइक इट, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट, दैट्स फाइन। हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं अगर बोल रही हूँ, इतना लंबा मैंने वीडियो बनाया, तुम में से कुछ लोगों को मैं पसंद आऊँगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आऊँगी, एंड आई एम फाइन विद दैट। हर एक इंसान तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? इतने सारे लोग तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हो? और अगर तुम्हें 100% लोग पसंद कर रहे हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर बीइंग अ पीपल प्लीजर। प्लीजर प्लीजर जस्ट बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक, और अपनी कमियों को, अपने अच्छाइयों को लिखो
और उसे समझो। अपने बारे में जितनी जानकारी रखोगे, जितना ज़्यादा खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद से जितना ज़्यादा प्यार करोगे, उतना ज़्यादा तुम अलाउंस बंद कर दोगे किसी और की नेगेटिविटी को अपने अंदर लाने के लिए। तुम्हें इनसिक्योर क्यों फील कराना चाह रहे हैं? बिकॉज इनसिक्योर पीपल आर वेरी इजी टू मैन्युपुलेट। उनका काम निकालना बहुत ईजी है। लेकिन अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट है तो उससे काम लेना या फिर उसको मैन्युपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तुम खुद ही सोचो, आजकल मार्केट में इतनी सारी फेयरनेस क्रीम है, वो इतना ज़्यादा क्यों बिक रहा है? अगर हर एक इंसान अपने कलर पे कॉन्फिडेंट हो जाए तो क्या कोई वाइटनिंग क्रीम खरीदेगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों ने पहले, सोसाइटी ने लड़कियों को स्पेशली ऐसा फील कराया है कि अगर तुम्हारा कलर कम है इसका मतलब तुम अगली हो। ऐसा है नहीं। तुम्हें बस ऐसा डराया गया है, तुम्हारे अंदर वो फियर, तुम्हारे अंदर वो इनसिक्योरिटी को पैदा किया गया है। क्योंकि अब तुम इनसिक्योर हो, तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। अब इमेजिन कोई इंसान के मन में अगर ये इनसिक्योरिटी डाल दी जाए कि तुम्हारा कलर डार्क है इसका मतलब तुम प्रिटी नहीं हो, तो उसके बाद अगर उसे कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट दिखेगा महंगा से महंगा जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो तुम्हारा कलर को इन्हांस कर देगा, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगी ही खरीदेगी। उसके मन में इनसिक्योरिटी बैठ चुकी है कि आई एम नॉट प्रिटी बिकॉज आई हैव दिस स्किन शेड। समझ रहे हो? सेम गोज विथ एवरी ब्रांड। इतनी सारी लिप्स पिंक करने वाली लिप्स की सर्जरी ये वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी ने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया इनटू थिंकिंग कि तुम्हारे पास जो खुद का है नेचुरल, और हमेशा तुम कंपेयर करना वैसी चीज़ें जो इंसान बनाता है खुद से और वैसी चीज़ें जो भगवान बनाता है, यूनिवर्स बनाता है, जैसे पेड़ पौधे, रिवर, माउंटेन्स, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो तुम अगर अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो तो यू आर क्वेश्चनिंग गॉड्स क्रिएशन। तो इंसान तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इनसिक्योर फील करा रहा है ताकि उसका फ़ायदा हो सके और तुम्हारा नुकसान ही नुकसान। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है उसको बाहर निकालो, उसको पोर आउट करो। तुम्हें काफ़ी रिलैक्स, काम और अच्छा फील होगा। पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। तो प्लीज़ कुछ अच्छा में बिलीव करो, ये सब फालतू की चीज़ों में बिलीव मत करो। ओके, व्हेन यू बिलीव इट यू एंड अप अचीविंग इट। ओके, बाय, टेक केयर।